यदि आप जिससे प्रेम करते हैं वह जीवन के अंतिम चरण में है, तो आपके मन में कई प्रश्न हो सकते हैं। मरने से पहले उनके पास कितना समय होता है? क्या आपको पता चलेगा कि उनका निधन कब होने वाला है? आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि मृत्यु होने पर आप वहीं मौजूद हैं? आइए देखें कि मृत्यु से कुछ मिनट पहले क्या होता है, जिसमें वे शारीरिक संकेत भी शामिल हैं, जिन्हें आप यह जानने के लिए देख सकते हैं कि मृत्यु निकट है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शायद आपके भी जीवन और मृत्यु के बारे में समझ आ जाएगा। यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। जब किसी प्रियजन को अंतिम निदान प्राप्त होता है तो यह जानकर आपका दिल दुख सकता है कि आपके प्रियजन के साथ आपका समय सीमित है। हालांकि आप अपने बचे हुए समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और जीवन के अंत की तैयारी कर सकते हैं। जब किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो अंतिम निदान एक बहुत ही अलग अनुभव होता है। अचानक और अप्रत्याशित मौत एक सदमे की तरह महसूस हो सकती है और प्रियजनों को स्तब्ध और इनकार में छोड़ सकती है, बंद होने के लिए बेताब हो सकती है। वैकल्पिक रूप से जब आपके पास किसी प्रियजन को अलविदा कहने का समय हो तो यह एक उपहार हो सकता है। एक अंतिम निदान आपको और अन्य प्रियजनों को वह कहने का समय देता है जो आपको कहना है। अपना प्यार व्यक्त करें और किसी भी संबंधपरक भावनात्मक संघर्ष को दूर करें। दुखी परिवारों के साथ वर्षों तक व्यवस्था करने के बाद मैंने उनका हार्दिक विलाप सुना है। कुछ लोगों ने व्यक्त किया कि मृत्यु इतनी अचानक कैसे हुई, जबकि अन्य ने धीमी और विनाशकारी मृत्यु के बारे में बताया जिसे उन्हें देखते देखते सहना पड़ा। मुझे लगता है कि हम सुरक्षित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मरने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। यह स्वीकार करना कठिन है कि मृत्यु हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जन्म की तरह यह अक्सर अप्रत्याशित होता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे संकेत देख सकते हैं कि कोई प्रियजन आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि मौत करीब है। कुछ संकेतक जो दिन या यहाँ तक कि केवल घंटे बचे हैं उनमें शामिल हैं। भूख में कमी, आपके प्रियजन को अब भूख या प्यास नहीं लगेगी। दिन और रात के सभी घंटों में सोना और जागने का समय कम होना। पाचन परिवर्तन, क्योंकि आपका प्रियजन कम खा पी रहा है, इसलिए उसकी आंतों और मूत्राशय को खाली करने की आवश्यकता कम होती है। उनका सिस्टम भी कमजोर हो रहा है और इन कार्यों पर उनका नियंत्रण कम हो सकता है। बेचैनी या उत्तेजना, मृत्यु से पहले आखिरी कुछ हफ्तों में आपके प्रियजन का शरीर बीमारी और दवाओं से जूझ रहा होता है जिनके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वे छोटे छोटे बदलावों पर भी अधिक उत्तेजित या चिढ़े हुए लग सकते हैं। वे अधिक बार अकेले समय के लिए पूछ सकते हैं। यह आपकी अस्वीकृति नहीं है, यह सिर्फ शांति और शांति की आवश्यकता है। थकावट जो उन्हें बिस्तर से बाहर निकलने या बात करने से रोकती है। संगति या साहचर्य की कम आवश्यकता, एक व्यक्ति जो अपनी मृत्युशैया पर है आमतौर पर आसन्न मृत्यु के लक्षण दिखाना शुरू कर देता है। अंत से पहले आखिरी कुछ घंटों में वे बार बार सो सकते हैं और जागने पर भी पूरी तरह से नींद में न होने के संकेत दिखाते हैं। बीमारी के अंतिम चरण में आपके प्रियजन का वास्तविकता के बारे में भ्रमित होना आम बात है। उन्हें मतिभ्रम या भ्रम का अनुभव हो सकता है। वे उन प्रियजनों के साथ रहने की कल्पना कर सकते हैं जो लंबे समय से चले गए हैं, या यहाँ तक कि मानते हैं कि वे एक अलग समय और स्थान पर हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उनकी बातचीत सुन सकते हैं जिसे वे देखते हैं, जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। जागते समय भी आपके प्रियजन की आंखें बंद रह सकती है। वैकल्पिक रूप से हो सकता है कि उनकी आंखें खुली हों, लेकिन ऐसा प्रतीत हो कि वे आपके साथ कमरे में वहां नहीं हैं, क्योंकि वे अब पूरी तरह से जागते नहीं दिख रहे हैं। उनकी मुद्रा आरामदायक लग सकती है, जैसे कि वे सो रहे हों, भले ही उनकी आंखें खुली हों। निम्न रक्तचाप के कारण उनकी त्वचा बहुत पीली दिख सकती है और वे रुक सकते हैं और सांस लेना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। किसी के जीवन के अंतिम कुछ घंटों में चिकित्सा पेशेवर नोटिस करते हैं कि उनके महत्वपूर्ण संकेत बदल जाते हैं, क्योंकि शरीर धीरे धीरे अपना कार्य बंद कर रहा है। जीवन के मापने योग्य संकेत बदल सकते हैं। कम तापमान, सांस लेने का तरीका बदल गया, होश खो देना, निम्न रक्तचाप, धीमी या अनियमित हृदय गति। जैसे ही शरीर मरता है, सिस्टम बंद हो जाते हैं और अंततः महत्वपूर्ण संकेत बताते हैं कि व्यक्ति चला गया है। इस बिंदु पर आप महसूस कर सकते हैं कि वह व्यक्ति चला गया है, या आप देखेंगे कि उनकी आंखें अब कुछ भी नहीं देख रही हैं। अपने प्रियजनों के निधन पर उनके लिए वहां रहना चाहना सामान्य बात है। हालांकि
धर्मशाला की नर्सें अक्सर ध्यान देती हैं कि उनके मरीज मरते समय गोपनीयता पसंद करते हैं। धर्मशाला के मरीज कभी कभी अपने परिवार के करीब रहते हुए भी जीवन को बनाए रखते हैं और फिर जब परिवार कमरे से बाहर निकलता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ मरीज मरने के लिए तैयार दिख सकते हैं, लेकिन प्रियजनों की खातिर जीवन को थामे रहते हैं। अन्य मामलों में जब कोई प्रियजन बहुत दूर होता है और तुरंत घर पहुंचने में सक्षम नहीं होता है, तो कुछ लोग मौत को तब तक टालते रहते हैं जब तक वे उन्हें दोबारा नहीं देख पाते। यह लगभग अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ऐसा होता है। जैसे जैसे वास्तविकता की पकड़ मरते हुए व्यक्ति पर अपनी पकड़ खोती जाती है, कई लोगों को जुड़ने के लिए वास्तविक लोगों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। पल्लीमेड के अनुसार अक्सर परिवार के सदस्य कई दिनों तक बिना कुछ खाए या सोए बैठे रहेंगे। हालांकि मरते समय साथ रहना एक व्यक्तिगत प्राथमिकता है। हमारे पास ऐसे मरीज हैं जो आधी रात में मर जाते हैं। हम उस प्रियजन के बारे में कहानियां सुनते हैं जो सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर निकला और मरीज की मृत्यु हो गई। हो सकता है कि आप अपने प्रियजन की मृत्यु पर वहां रहना चाहें, लेकिन मृत्यु के समय उन्हें आपकी आवश्यकता नहीं होगी। जब तक आप अपने प्रियजन के साथ उचित समय बिताते हैं, तब तक यह आपकी गलती नहीं है यदि वे मरना चुनते हैं जबकि आप उनके साथ नहीं हैं। यह आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है कि आप उस क्षण के दौरान बाहर निकलें। यदि आपके प्रियजन को लाइलाज बीमारी का सामना करना पड़ता है और आपको आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो पुनर्जागरण अंत्येष्टि गृह में हमसे संपर्क करें। हम आपके प्रियजनों के निधन के बाद उन्हें सम्मानित करने और याद रखने के लिए यादगार कार्यक्रम बनाते हैं। चाहे आपने अपने स्वयं के स्मारक के लिए पूर्व योजना बनाने का निर्णय लिया हो या किसी प्रियजन के लिए योजना पर विचार कर रहे हों, हम यहाँ आपके लिए हैं। हमारे अनुभवी अंत्येष्टि निदेशक आपके बजट के भीतर काम करते हैं ताकि परिवार और दोस्तों के लिए एक खूबसूरत यादगार समय तैयार किया जा सके, ताकि वे एक साथ आकर व्यक्ति के जीवन का शोक मना सकें और उसका जश्न मना सकें। अपने प्रियजन को अच्छी तरह से याद करने से हर कोई दुखी हो जाता है और नई आशा की जगह पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है।